आज से 30 अक्टूबर तक, यानी कि जब तक जोबट विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग नहीं हो जाती, हम आपके लिए डेली एक शो लेके आएंगे जिसका नाम होगा जोबट समर, यानी कि जोबट की ये चुनावी समर। जोबट के समर में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। जोबट विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया था, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बाकी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हंगामा है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक कांग्रेस, बीजेपी और जेएस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन हंगामा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। विस्तार से आपको हम सुलोचना रावत और विशाल रावत की बीजेपी में एंट्री किस खेमे से हुई बताएंगे, सबूतों के साथ बताएंगे। उसके पहला दिन भर का घटनाक्रम बता देते हैं। दिन भर का जो पहला घटनाक्रम है उसकी तस्वीर आई है भाभरा से, आज़ाद नगर से, जहां पर माधो सिंह डाबर के समर्थकों ने मंत्री ओपी सकलेचा, कल सिंह भाबर जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं जनजातीय मोर्चे के, उनके सामने, जिलाध्यक्ष के सामने हंगामा किया और मांग की कि माधो सिंह जैसे नेता को ही टिकट दिया जाना चाहिए। ये वही तस्वीरें हैं हंगामा की। इस हंगामे की आप छोटी सी झलक देख लीजिए। हमारा घर बचाने के लिए हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। भारतीय जनता पार्टी में एक मर्द आदमी नहीं है जो हमको बाहर से लाना पड़ेगा। हमारा नेता कैसा है, हमारा नेता कैसा है। तो हंगामे की भाभरा से आई इस तस्वीर के बाद दूसरी तस्वीर है जोबट से। आज बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश के जो जिलाध्यक्ष हैं अभिषेक मोंटी डाबर, उन्होंने अपने समर्थकों के साथ आकर यहाँ पर नामांकन दाखिल किया है और उनका गुस्सा इस बात को लेकर है कि आयातित लोगों को बीजेपी टिकट देने जा रही है। किसी छोटे कार्यकर्ता को भी दे देते तो वो बर्दाश्त कर लेते। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये मोंटी डाबर की नामांकन की तस्वीरें हैं और ये चुनौती है मोंटी डाबर को भी मनाना पड़ेगा बीजेपी को। मोंटी भैया के सम्मान में, युवा मैदान में, मोंटी भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोंटी भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोंटी भैया के सम्मान। तो ये दो महत्वपूर्ण तस्वीरें थी। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर सुलोचना रावत और विशाल रावत की एंट्री कैसे हुई। दरअसल कमलनाथ ने एक सर्वे करवाया था और उस सर्वे में न सिर्फ महेश पटेल का नाम था, बल्कि साथ में दीपक भूरिया और साथ में सुलोचना रावत का नाम भी प्रमुखता से था। और जब बैठक हो रही थी उस समय भी सुलोचना का नाम प्रमुखता से, सुलोचना रावत उम्मीदवार के रूप में लगभग उभर के सामने आ रही थी। लेकिन उसके एक दिन पहले इसी जोबट में यहाँ पर कुछ पदाधिकारियों ने हंगामा किया था और विरोध किया था कि अगर सुलोचना रावत को टिकट दिया गया तो वो निर्दलीय खड़े होंगे। इसके बाद जो है वो मामला बिगड़ा और सुलोचना रावत कैंप ने बीजेपी से तगड़ा और अंतिम संपर्क शुरू किया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भले ही कोई नकारे इस चीज़ को, लेकिन विगत 6 महीने से सुलोचना रावत और विशाल रावत बीजेपी से संपर्क में थे। संपर्क में इस बात का दो टूक था कि अगर कांग्रेस उनको टिकट नहीं देगी तो वो बीजेपी से टिकट चाहेंगे। इस शर्त पे वो बीजेपी में आना चाह रहे थे। नेगोशिएशन चालू थी, बातचीत चालू थी। इसको ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहा जाता है, जिसे कोई भी राजनीतिक दल या नेता स्वीकार नहीं करेगा। हो सकता है इस वीडियो के बाद भी वो उसका खंडन कर दे, लेकिन सच है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये नेगोशिएशन परवान क्यों चढ़ी, अब आपको बताता हूँ कि एंट्री विशाल रावत सुलोचना रावत की कैसे हुई। ये सिंधिया खेमे के जरिए हुई एंट्री है। जी हाँ, परसों यानी कि 10:32 के आसपास ये एंट्री हुई है। और आपको ये भी हम बता दें कि उस दिन कमलनाथ भी
हो सकता है सुलोचना के नाम का ऐलान कर देते कांतिलाल भूरिया की सहमति से, लेकिन बीजेपी से संपर्क अंतिम चरण में पहुंच गया था और उसके बाद विशाल रावत और सुलोचना रावत का मोबाइल बंद हो गया। कमलनाथ और उनके कैंप के तमाम करीबी लोग लगातार फ़ोन लगाते रहे, लेकिन जब संपर्क नहीं हुआ तो फिर अंततः महेश पटेल के नाम को लगभग हरी झंडी दे दी गई और ये सूचना विशाल रावत और सुलोचना रावत के पास पहुंच गई। और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका एक फ़ोन आता है प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के पास। दत्तीगांव लेकर विशाल रावत और सुलोचना रावत को लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वी.डी. शर्मा, मुरलीधर राव और तमाम जो नेता हैं उनके पास पहुंचते हैं और उसके बाद उनको बाकायदा बीजेपी का भगवा दुपट्टा पहनाकर भाजपा में शामिल कर लिया जाता है। और ये भी सच है कि ये टिकट के शर्त पे ही भाजपा में एंट्री हुई है और इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब सुलोचना रावत ही बीजेपी की उम्मीदवार होगी। इस कड़वी सच्चाई को भाजपा के मैदानी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों और नेताओं को स्वीकार करना होगा। मुख्यमंत्री ने और वी.डी. शर्मा ने बड़ी ही तरीके से नागर सिंह चौहान, माधो सिंह डाबर, वकील सिंह ठकराल, सांसद गुमान सिंह डामोर, इन तमाम लोगों को भोपाल बुलाकर बता दिया है कि ये पार्टी का ऊपर का निर्णय है, इसको ज़मीन पर आपको लागू कराना है। पार्टी के अनुशासन के नाम पर भले ही नेताओं ने हाँ कह दी हो, भले ही ये नेता मन से काम भी करें, लेकिन मैदानी कार्यकर्ताओं को अभी मनाना बीजेपी के लिए और इन नेताओं के लिए भी टेढ़ी खीर होगी। नहीं मानेंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सियासत में ऐसा होता है, नया आदमी आता है, टिकट अचानक लेता है तो विरोध होता है, कुछ लोग इस्तीफ़ा देते हैं, कुछ लोग आवेदन भर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब 13 तारीख निकट आएगी तो इसमें से आप देखेंगे कि कई लोग नामांकन वापस भी ले लेंगे, मान मनोबल कर ली जाएगी, समझा दिया जाएगा। कुछ लोग मन से समझेंगे, कुछ लोग बेमन से समझेंगे, लेकिन ये विरोध अगले 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। जब मुख्यमंत्री यहाँ पर खुद नॉमिनेशन भराने अगर आ गए तो उसके बाद ही बात ख़त्म हो जाएगी। परिणाम क्या होगा वो तो मतदाता तय करेंगे, लेकिन ये गुस्सा कम करने की लगातार कोशिश होगी। तो अब आप सोचेंगे कि सिंधिया खेमे से कैसे, तो आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको याद होगा तो बीते सप्ताह 4 मंत्री एक साथ अलीराजपुर ज़िले के दौरे पर थे, सीएम साहब ने भेजे थे। उन 4 मंत्रियों में से 3 मंत्री सिंधिया जी के खेमे के माने जाते हैं। आप याद करिए, प्रभारी मंत्री दत्तीगांव साहब, दूसरे हैं परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत साहब और तीसरे पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। चौथे मंत्री ओपी सकलेचा थे, वो सिंधिया खेमे के नहीं माने जाते हैं। तो ये 3 मंत्री और सिंधिया खेमे के ही आना। उसके बाद आप देखिए कि सिंधिया के जो खास हैं राजवर्धन दत्तीगांव, जो ज़िले के प्रभारी भी हैं, वो दोनों को, सुलोचना रावत और विशाल रावत को लेकर मुख्य बड़े तमाम नेताओं, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, उनसे मिलवाते हैं, भाजपा में ज्वाइनिंग करवाते हैं। और उसके बाद आप देखिए कि उदयगढ़ जैसा महत्वपूर्ण ब्लॉक, क्योंकि की ब्लॉक है, हम कह सकते हैं चुनाव की सियासत की दृष्टि से, वहाँ के प्रभारी भी गोविंद राजपूत को बनाया गया है, जो कि सिंधिया के बेहद करीबी हैं। और प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव बनाए गए हैं, जो सिंधिया के राइट हैंड हैं। और जोबट उपचुनाव को होना है ये पता था, उसके बाद बनाए गए हैं। इन सब चीज़ों को आप जोड़ के देखिए। और आपको ये भी बता दूंगा कि उपचुनाव में बड़े नेता उतरते नहीं हैं, लेकिन संभव है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री के अलावा यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का कोई रोड शो हो जाए, जोबट से लेकर भाभरा के बीच में, आज़ाद नगर के बीच में, ये संभव है। तो ये जोबट का जो समर है हमारा जो कार्यक्रम, उसमें आज हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि कैसे एंट्री हुई और क्या अब होगा। तो जो होगा वो तो जनता को तय करना है, लेकिन एंट्री ऐसे हुई है। ये कहानी, ये स्क्रिप्ट हमने आपको कम शब्दों में बताने की कोशिश की, क्योंकि ज़्यादा शब्दों में तो 3 घंटे की फिल्म हो जाएगी। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है वो जयेश फैक्टर है। क्या जयेश यहाँ पर चुनाव लड़ेगा? चर्चा थी कि नीतीश अलावा जो पटवारी हैं वो इस्तीफ़ा देंगे सोमवार को और चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज हमने पता किया इस समय 6:30 बज रहा, उनका कोई इस्तीफ़ा नहीं हुआ, उन्होंने कोई नॉमिनेशन फाइल नहीं किया, न नामांकन लिया। तो सवाल ये है कि इस्तीफ़ा कब देंगे, स्वीकार कब होगा, और वो क्या पीछे हट रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है, आज कई लोगों ने मुझसे पूछा। लेकिन इसके पीछे की कहानी भी ये है कि जयेश के अंदर भी एक राय नहीं है कि चुनाव लड़ा जाए।
दूसरी एक राय इस बात को भी लेकर नहीं है कि सिर्फ नीतीश अलावा ही लड़ें। अगर नीतीश अलावा नहीं तो कौन लड़े, इसको लेकर भी एक राय नहीं है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, संवाद हो रहा है, लेकिन नतीजे पर लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। अधिकृत तौर पर जयस की ओर से, जयस कोर कमेटी की ओर से कोई बयान नहीं आया है। नीतीश अलावा से भी हमने आज बात करने की कोशिश की, उनका इंटरव्यू के लिए हमने उनको ऑफ़र किया, लेकिन उन्होंने हमें कहा कि वो आज व्यस्त हैं बैठकों में, शायद कल हमारी उनसे बातचीत हो पाएगी। तो ये भी कुछ यहाँ पर ट्विस्ट आ रहा है। तो आज 4 अक्टूबर सोमवार को जो स्टेटस है शाम 6 बजे तक का, हमने आपको यहाँ पर इस जोबट के समर में बताने की कोशिश की। जो भी अगले कहानी होगी आपको डेली कुछ न कुछ हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें, जुड़ें, दोस्तों को जोड़ें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।